आज हम कक्षा 9वीं के काव्यखंड क्षितिज भाग एक साखियाँ एवं शब्द जो कबीरदास जी द्वारा लिखित हैं उसके प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। साखियाँ का पहला प्रश्न देखो, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है ना। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर देखो, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर से। सरोवर से मतलब तालाब से, है ना, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ रूपी जलधारा भरा हुआ है। मानसरोवर कविता का क्या आशय है। मानसरोवर कविता का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वस्थ विचार रूपी जल भरा है। अगला प्रश्न दूसरा देखें, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है ना। तो सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कवि ने लिखा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त वही होता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता रहता है। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती है। ऐसा प्रेमी लोभ मोह माया जाति पाति छल कपट से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो तो हस्ती, यहाँ पे क्या है, हंसी नहीं है, हस्ती लिख देना। हंसी किताब खोल के बैठना है ना, थोड़ी यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा, है ना, डारी सलद दुलीचा ढारी स्वान रूप संसार है भूकन के जुट झक मारी, है ना। ये उसमें से किताब में से लिख लेना है प्रश्न, है ना। ये वाला प्रश्न गलत है ना, किताब में से लिखना है। ये प्रश्न क्या है, गलत है। तो इसको क्या करना है, किताब में से लिखना है, ये लिखना नहीं तुम्हें। प्रश्न तीसरा किताब में से लिखना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीर वाला जो पाठ है ना उसमें से लिखना है प्रश्न, उसमें से लिख लेना है। प्रश्न गलत हो गया, बस इसका उत्तर ये सही है ना। तो ये क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूकन देजक डारी। उक्त दोहे के महत्व को बताइए, है ना। कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखो, इस दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है और जिसमें बताया है उन्होंने कि जिसमें जो साधक होता है दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है और उसे सफलता मिलती है और सफलता पाता है। और जो संसार के लोग होते हैं वो निरर्थक कुत्ते की तरह भोगते रहते हैं, परंतु वह आलोचना की परवाह नहीं करता, है ना। प्रश्न ये किताब में से लिख लेना तीसरा। अब अगला प्रश्न देखिए, इस संसार में सच्चा संत किसे कहा गया है। तो कवि के अनुसार सच्चा संत वह है जो लोभ मोह माया अपने पराये जाति पाति छल कपट से उठकर भक्ति भाव से ईश्वर प्राप्ति में लीन हो जाता है। कहने का अर्थ है जो सारी चीज़ें लोभ मोह माया अपने पराया सबका मोह त्याग देता है और सिर्फ भक्ति करता है ना। अगला प्रश्न, देखो, काबा फिरी काशी भया, है ना, बेटी कबीरा जिम। तो इसका करना है तुम्हें, है ना। फिर दूसरे का देखो, ये भी गलत है ना, किताब में से देख लेना है प्रश्न, बस उत्तर सही है ना। उत्तर देखो, प्रस्तुत अंतिम दोहे के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव और स्वार्थ की भावना पर आधारित ये जो वर्ण व्यवस्था है ना कुरीतियों के संकेत किया है। मतलब जो जाति पाति देखते हैं तो उनकी ओर संकेत किया है। कबीर के अनुसार राम नाम लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनका जन्म सबसे श्रेष्ठ है ना। श्रेष्ठ होना जरूरी नहीं, लेकिन जो राम नाम लेके अच्छे कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बनने के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है, जाति पाति की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखो, ये प्रश्न भी, ये क्या करना है, प्रश्न इसमें से लिखना है तुम्हें, किताब में से लिखना है। क्या लिखना है, कौन सा प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 का है, काबा फिरी काशी भया
खाली टिक 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 बैठी कबीरा जिम, तथा ऊंचे कुल का जन्मिया साधु निंदा सो। ये प्रश्न उसमें से लिख लेना है, एक गलत छप गया। अब अगला छठा प्रश्न ना, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, यह सटीक क्यों नहीं है? संक्षेप में तर्क सहित बताना है ना। देखो, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके गुण से होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसका कुल अच्छा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी अच्छा हो, वो मूर्ख हो सकता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अगर कोई अच्छे कार्य न करे तो वह श्रेष्ठ नहीं कहलाता। इसके विपरीत अगर निम्न कुल में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वह अच्छा कार्य करे, श्रेष्ठ कार्य करे तो वह सच्चा श्रेष्ठ कहलाता है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति है ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वह गुणी है ना, अच्छे काम से व्यक्ति की पहचान होती है। ये प्रश्न हो गया है ना। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न अगला है ना, 7वां नहीं करना है, 8वां प्रश्न देखो। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को देवालय मतलब मंदिर में, काबा, काशी, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, देवालय, इन सभी में, योग, व्यायाम में ढूंढता फिरता है। कहने का अर्थ इस पाठ में कहा गया है कि मनुष्य पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, लेकिन जो अपने अंतर मन में वो नहीं ढूंढता है और अच्छे कर्म नहीं करता है। तो मनुष्य कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? देवालय, काबा, काशी, कैलाश, मंदिर, मस्जिद तथा योग व्यायाम में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विचारधाराओं का खंडन किया? देखो, कबीर ने क्या कहा है कि लोग क्या क्या करते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, पूजा अर्चना और जो भी अनेक धार्मिक स्थानों पर जाकर यात्रा करते हैं, योग व्यायाम जैसी अनावश्यक क्रियाओं के करने पर बाहरी आडंबर पूर्व धार्मिक यात्राओं को ईश्वर को पाने की सच्ची साधना मानने का खंडन किया है। इसके अनुसार, उनके अनुसार क्या है? ईश्वर सबके अंदर विद्यमान रहता है, अतः उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन को निर्मल कर भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर समझिए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विचारधाराओं का मतलब कबीर ने ऐसा क्या कहा है कि अगर हम ईश्वर कैसे मिलेंगे? बहुत से लोग ढोंग करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते, जैसे कि बहुत सारे चारों धाम करते हैं, योग व्यायाम जैसी मतलब बाहरी आडंबर दिखाते हैं वो। तो कबीर ने कहा है कि ऐसा करने, सबके जो ईश्वर है सबके अंदर हैं, भीतर विद्यमान है, तो सभी मनुष्य से प्रेम करें और मन निर्मल रखें। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को पाने की सुकृति श्वास में क्यों कहा है? देखो, कबीर ने पवित्र वाणी के माध्यम से भक्तों को यह संदेश दिया है कि ईश्वर को दूर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हर प्राणी की सांस में है। इसलिए मंदिर, मस्जिद आदि जाने के बजाय सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए सच्चे मन। प्रश्न अगला ना, कबीर ने ईश्वर को पाने की सुकृति को श्वास में क्यों कहा है? मतलब जो सांस है उसमें क्यों कहा है? तो कबीर ने पवित्र वाणी के माध्यम से भक्तों को ये संदेश दिया, ये कहा है कि ईश्वर को दूर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हर प्राणी की सांस में है। मतलब जो सांस लेते हैं इसलिए सांस में है। इसलिए मंदिर, मस्जिद आदि जाने के बजाय सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर देखो, सामान्य हवा आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं करती, जबकि आंधी तुरंत उनके स्थान और दशा को बदल देती है। उसी प्रकार ज्ञान का आगमन मनुष्य के अज्ञान रूपी पर्दे से हटकर भीतर बड़ा परिवर्तन लाता है। लोभ मोह समाप्त हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। देखो, कबीर ने क्या कहा है? सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, ज्ञान की है ना। तो देखो, सामान्य हवा अपने आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं करती, जबकि आंधी क्या करती? प्रभावित करती है। इसलिए कबीर ने
सामान्य हवा से न कर आंधी से तुलना की है। अगला प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पर अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है, मोह माया बंधन टूट जाते हैं और वह प्रभु प्रेम में लीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ये 13वां का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। उसका हित चिन्ह काही देथुनी गिराही मोह बलिंदा टूट्या, है ना। ये भी उसमें देख के लिखे है ना। ये भी किस में देखना है तुम्हें? किताब में देख के करना है इसको भी। इसका भावार्थ देखो, ज्ञान की प्राप्ति होने पर, देखो ये इसका यहाँ क्या लिखना है? प्रश्न नंबर 13 लिखना है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ से नहीं लिखना है, किताब से लिखना है। हित चित्त की दे थुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13 है ना। प्रश्न 13 किताब में से लिखना है। कौन सा प्रश्न लिखना है? 13 प्रश्न किताब से लिखना है। उसका उत्तर ये है ना, देखो इसका उत्तर। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की दे थूनी वीरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका उत्तर देखो, ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य के भीतर से मोह लोभ जो द्वेष रहते हैं, जैसे नकारात्मक सारी चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाती हैं और मन निर्मल हो जाता है और केवल ईश्वर भक्ति कल्याणकारी विचारों में ही लग जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर इंसान को मिल जाता है तो वो सारे जो गलत काम वो दूर हो जाता है, नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ये ना, ये प्रश्न 15 है ना। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न 15वां है ये। अब इसमें देखो, ये 15 प्रश्न इसमें दे रखा है, चित्र में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। अब देखो यहाँ ये शब्द है, इसका तत्सम बनाना है ना। पंखा पंखी ये तद्भव रूप है, तो उसका क्या है? पक्ष पक्षी। अनंत का अनंत, जोग का योग, जुगति का युगति, वैराग का वैराग्य, निरपक्ष का निरपक्ष। धन्यवाद। सभी क्या करें? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, है ना।